बहुत आर्ट यार, बहुत बढ़िया एपिसोड मिला गया बहुत दिनों के बाद। तो आज मैं उस एपिसोड का तो मजाक नहीं उड़ाना चाहता, बिल्कुल नहीं उड़ाना चाहता, क्योंकि हमारा सरफेज एवॉल्व हो चुका है सरफेज की तरह। और मेरे को वो बैटल देखते हर एक सीन को गूज बम्स आ रहेगा, सीरियसली बोल रहा हूँ, बहुत बढ़िया एपिसोड था। और सरफेज बहुत बढ़िया तरीके से बैटल भी की थी। और पोकेमॉन कंपनी ऑफकोर्स यहाँ पे तो ट्रोल कर दी इससे सनलाइट की वजह से, पर फिलहाल तो हमको सरफेज मिल चुका है एपिसोड की लास्ट 10 मिनट्स में। तो जी हाँ, 1 क्रिटिकल हिट, 2 क्रिटिकल हिट और फरफेच ने 3 क्रिटिकल हिट भी लैंड कर दी। और हमारा फरफेच हो चुका है सरफेच की तरह, और ऐश जीत भी चुका है। ऐसा नहीं हो सकता, फिर से ऑफ स्क्रीन में इसका रैंक इंक्रीज कर दिया ये लोग। ऐश का रैंक ऑफ स्क्रीन में इंक्रीज हो गया और इस एपिसोड में हमारा ऐश जीत चुका है, जैसे कि हम प्रेडिक्ट कर चुके हैं। ऐश रैंक कैन इंक्रीज, आप कम्युनिटी पोस्ट चेक कर सकते हो। आज का रैंक 184 हो चुका है, यानी कि बहुत ज़्यादा गरीब है अल्ट्रा क्लास को जाने के लिए। और ओपनिंग में ही ट्रोल कर दी, मैं ये क्यों नहीं बताया, डायरेक्टर चेंज हो चुका है तो प्रोबेबली स्टोरी भी चेंज कर सकते हैं। तो वाकई देखा जाए तो 2 वीडियोस में भी बोला था कि ट्रोलिंग नहीं करनी चाहिए, उम्मीद करेंगे फरफेच एवॉल्व हो। और हाँ, फरफेच एवॉल्व भी हो चुका है और आर्क के पहले एवॉल्व हो चुका है, तो बहुत बढ़िया बात है। और कम्युनिटी पोस्ट में भी बोला था कि अब सरफेच के लिए तैयार हो, और एवोल्यूशन के चांसेस भी बढ़ चुके हैं। एक वीक में बहुत ज़्यादा लीक्स आ चुके हैं और एवोल्यूशन के चांस भी बढ़ चुके हैं। और एपिसोड की करेक्ट 1 घंटे पहले भी कंफर्म करके बोल दिया कि सरफेच के लिए तैयार हो, वो आने वाला है। और हाँ, कंफर्म करके भी बोल दिया था कि सरफेच एवॉल्व होने वाली है। और ट्रोलिंग हुआ तो मैं जापान को जाऊँगा, ऐसा भी बोला। ट्रोलिंग नहीं हुआ, अच्छी बात। और ऐश का रैंक इंक्रीज हुआ, जब फरफेच एवॉल्व होगा तो इंक्रीज होगा, ये भी बोला। और विक्रम रिटर्न आया था फ्लैशबैक में। बंदर भैया क्या कर रहे हो यार, पिकाचू तो घोड़ा नहीं, वो एक चूहा है, सवारी क्यों कर रहे हो यार। टाइम पास, सस्ती टाइम पास भाई, इस एपिसोड में पूरा यही सीन था टाइम पास के लिए। तो देखो गैस, एक बेल स्प्राउट के साथ मिले थे और वो बेल स्प्राउट ऑलमोस्ट मरने ही वाला था। और इस टाइम पास सीन क्यों रखा, ताकि हमारा ग्रुकी का जो भी जादू की शक्ति है, वो जादू की शक्ति बाहर आने के लिए, फिर से दिखाने के लिए ये लोग ये टाइम पास सीन रखा। और उस जादू की शक्ति की वजह से हमारा बेल स्प्राउट फिर से हेल्दी हो गया, फिर से जीवित हो गई। और उसके बाद ग्रुकी क्या किया, सस्ती नशे भाई, मतलब बेल स्प्राउट का जान बचा लिया और बोला था कि गो को बेल स्प्राउट को पकड़ने के लिए, और वो दोनों फ्रेंड्स बनेंगे। और गो पकड़ लिया बेल स्प्राउट को। अब ग्रुकी हर दिन बेल स्प्राउट के साथ खेलने के लिए सोचा, और बेल स्प्राउट भी वैसा ही सोचा, पर ग्रुकी बेल स्प्राउट के साथ नहीं खेले, ग्रुकी तो पिकाचू के साथ खेलने लगी। मतलब बेल स्प्राउट का क्या हाल है यार, क्यों पकड़ा। बेल स्प्राउट तो ग्रुकी को बेस्ट फ्रेंड समझा था, इसलिए उसका ट्रेनर के साथ आ रही थी, पर ग्रुकी तो बेल स्प्राउट को धोखा दिया। जस्टिस टू बेल स्प्राउट, जान बचाने के लिए ग्रुकी के साथ फ्रेंडशिप की, पर फ्रेंडशिप के नाम से ग्रुकी बेल स्प्राउट को धोखा दिया था। गजब टाइम पास, सस्ती टाइम पास। दरअसल सच बता दूँ तो हम भी टाइम पास कर रहे हैं। सस्ती टाइम पास को इग्नोर करते हुए आज वाली वीडियो टाइम पास नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए वीडियो को कर लेते हैं शुरू बिना किसी टाइम पास की। तो चलो फटाफट से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो गाइज, कल एक स्पेशल प्रीव्यू आया था, कल मतलब फ्राइडे को आया था। हाँ, स्पेशल प्रीव्यू आया था, साथ साथ एपिसोड में 61 का भी प्रीव्यू आया था। प्रीव्यू के बारे में बात करेंगे, पर प्रीव्यू से पहले हम बात करने वाले हैं एपिसोड नंबर 62 का टाइटल। जी हाँ दोस्तों, एपिसोड नंबर 62 का टाइटल तो रिवील कर दिया गया है। तो इस एपिसोड में कुछ वाकई खास बात है, मतलब इस एपिसोड में हमारे सोबल के बारे में होने वाला है, जो कि एपिसोड नंबर 54 में डेवलपमेंट हुआ था। अब एपिसोड नंबर 62 में भी डेवलपमेंट होने वाली है। तो एपिसोड नंबर 62 का टाइटल आता है डैम्प ड्रिजल, मतलब डैम जिमेरियन। जिमेरियन ड्रिजल का जापानीज नाम है, और इस एपिसोड में ड्रिजल को भी देखने वाला है। तो पोकेमॉन कंपनी ने बहुत बढ़िया शॉकिंग न्यूज़ दे दिया है कि ये एपिसोड 16 अप्रैल को रिलीज होने वाला है, मतलब 2 वीक्स डिले कंफर्म। पर इस एपिसोड में जो कि शॉकिंग बात है कि सोबल एवॉल्व होने वाला है क्या। हाँ, इस एपिसोड में ड्रिजल को देखने वाला है कंफर्म। तो यहाँ पे वो बता रहा है कि ये ड्रिजल गो का है, मतलब गो का सोबल लेवल हो जाए ड्रिजल की तरह। पर क्या फायदा, ड्रिजल तो गो का बात ही नहीं सुनता। इतनी खुशी और क्या चाहिए यार। नहीं अगर गो का सोबल रियली एवल हुआ, तो अगर गो का सामने ही सोबल एवल हुआ ड्रिजल में, तो वाकई में बता सकता हूँ कि एपिसोड नंबर 17 में जो भी रिपीट हुआ रैबिट के साथ, वैसा यहाँ पे भी रिपीट हो सकता है ड्रिजल की तरह। मतलब इन लोगों को स्टोरी ही नहीं मिलते है क्या, एक ही स्टोरी बार बार रिपीट करते हैं।
पर अभी भी पोकेमॉन कंपनी कंफर्म नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पे देखो सोबल फाइनल एवॉल्व्स इनटू दैट पोकेमॉन, उसके बाद एक क्वेश्चन मार्क तो लगाया। तो हाँ, यहाँ पे थोड़ा डाउट है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा, ध्यान से रिसर्च करने पड़ेगा। तो ओपनिंग में देखते तो आर के पहले तो एवॉल्व ही नहीं हुआ, सोबल की तरह ही है गाइस। पता है अब तो ये फालतू ओपनिंग को हम बिलीव नहीं करना चाहिए, क्योंकि फारफेच के बारे में तो उल्लू बना दिया, एवॉल्व हो चुका है आर के पहले। ये तो अच्छी बात है, क्योंकि हमारा सरफेच हमारा सरजी भाई। तो हाँ, मैं बता सकता हूँ यहाँ पे भी हमको उल्लू बनाना चाहते होंगे तो वाकई में सोबल डीजल की तरह एवॉल्व होते थे, पर ओपनिंग तो हम और भी बिलीव नहीं करेंगे। उसके बाद देखा तो क्या गोल्डक की तरह ही इस एपिसोड में कुछ ऐसा होगा, क्योंकि मिस्टी का साइड केवल हुआ, ऐसा सोचा था मिस्टी, पर वो गोल्डक वाइल्ड निकला। क्या वैसा ही ड्रिजल भी एक वाइल्ड निकलेगा क्या, किसको क्या पता यार। पर देखो यार, सोबल कैसा एवॉल्व होगा यार। एपिसोड नंबर 54 में तो उतना ज़र ट्रेनिंग लिया था, स्ट्रॉन्ग बन गई, और एपिसोड नंबर 59 में डरपोक सोबल फिर से वापस आ गई। मतलब एक बार पूरा एक वक्त पे उसका डर पूरा फट गया था। अब एपिसोड नंबर 59 में एक वक्त में उसका डर आ गया। मतलब एपिसोड नंबर 54 में जो भी मेहनत है सब कुछ बर्बाद यार, पैसा बर्बाद। सोबुल तो बहुत ज़्यादा वीक है यार, कैसा एवॉल्व होगा। पर फिलहाल तो एवॉल्व हो सकता है, पर वहाँ पे लिखा था ना फाइनली सोबुल एवॉल्व्स इनटू ड्रिजल, क्योंकि ये पोकेमॉन जेनी से कुछ भी हो सकता है। मतलब कुछ भी, हाँ यार कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड एवोल्यूशन मतलब मैं उतना ज़्यादा प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। तो हाँ, एवॉल्व तो हो सकता है, क्योंकि मे बी इस वक्त पे गो का आंखों के सामने एवॉल्व हो गई होगी, किसको क्या पता। चलो लीक्स के लिए वेट करेंगे, कुछ कंफर्मेशन नहीं करना। अब बात करेंगे एपिसोड नंबर 61 की प्रीव्यू के बारे में, जो रिलीज होने वाला है अप्रैल 9 को। और यहाँ पे सस्ती नशे यार, सस्ती दिवाली भाई। इन दोनों को क्रैकर्स खरीदने के लिए पैसे नहीं है, तो इलेक्ट्रिसिटी के साथ दिवाली मना रहे हो भाई। मारो मुझे मारो यार, ये कैसा पहली बार देख रहा हूँ जिंदगी में, इसके इलेक्ट्रिसिटी के साथ दिवाली मना रहे यार। प्लेसल और मैनर बोला था ना, पोकेमॉन जेनिस में कुछ भी हो सकता है गैस, मतलब कुछ भी। और इस लड़की एक प्लम्बर है, और इस लड़की के नाम शायद से दिवी हो सकती है। और हाँ, यहाँ पे शायद ग्रूकी की वजह से पूरा पाइप्स फट गए होगी और वाटर ओवरफ्लो हो रही है, और ऐसे वो उस वाटर फ्लो को रोकने के लिए मेहनत कर रहे हैं। और साथ साथ तभी दिवी और मल्फी आ जाते हैं। इन दोनों का नाम है दिवी और मल्फी। वो एक प्लम्बर है जो कि प्रोफेसर्स लैबोरेटरीज में वाटर प्रॉब्लम जो कि पाइप प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए आए थे। और यहाँ पे टीम रॉकेट कुछ तो प्लान किया है और कुछ तो चुरा लिया है। तो हो सके ये सरफेस का कॉन्ट्रैक्ट की पैसे हो सकते हैं इस बैग में, या नहीं तो कुछ पोकेबॉल्स चुरा लिए होंगे। तो यहाँ पे अचानक से कंट्रोल को जाके मियोत उस एक बक्सा में पड़ जाती है। वहाँ पे आप टावरस भी देख सकते हो, वो ऐश की नहीं है, किसी वाइल्ड या फिर किसी ट्रेनर की है। और यहाँ पे दिवी कुछ करनी चाहती है, वो क्या करनी चाहती है हमको तो नहीं पता, पर इसका आंख है तो देखो यार वियर्ड, यानी कि प्लस सिंबल। इसका मस्कट पोकेमॉन प्लेसल है तो उसका आंख को भी प्लस। ये ह्यूमन है या नहीं तो पोकेमॉन है क्या? पैदा होने पर इसको प्लस सिंबल आई थी आंखों में, मतलब कुछ भी। सो मल्फी और दिवी को मदद करने के लिए प्लेसल और मैनन भी हेल्प करेंगे उन दोनों को। और हाँ, इस एपिसोड पूरा टाइम पास होने वाली है, देखने की भी ज़रूरत नहीं, पर देखनी पड़ेगी, पोकेमॉन फैंस तो है हम। और यहाँ पे मैनन थोड़ा नाराज़ थी, शायद दिवी पे नाराज़ होगी या फिर प्लेसल पर नाराज़ होगी, क्योंकि दिवी या प्लेसल ने मल्फी को चोट पहुंचा दी होगी। शायद दिवी या फिर प्लेसल ने चोट पहुंचा दी होगी मल्फी पर, इसलिए मैनन थोड़ा नाराज़ हो जाता है। तो ये एपिसोड टाइम पास होने वाली है, और इस एपिसोड पूरा का पूरा ओवर एक्टिंग एपिसोड है। आप एपिसोड देखने के बाद लाइव चैट में स्पैम करोगे कि ओवर एक्टिंग, और 50 रुपया काट ओवर एक्टिंग के वजह। पर पोकेमॉन कंपनी को ओवर एक्टिंग चलता है यार, ओवर एक्टिंग भी चलता है, कोई ना। और देखा जाए तो यहाँ पे ग्रो की खेल रही है पिकाचू के साथ। पिकाचू का जो भी बैक साइड है ब्रश के साथ क्लीन कर रहे हैं, तो ये स्पेशल प्रूफ का एक पार्ट है, तो वो भी एक एपिसोड में देखने वाले हैं। शायद क्या एपिसोड है पता नहीं। और उसके बाद देखा जाए तो यहाँ पे एक वाटर पार्क या फिर एक रेस करे पता नहीं, एक वाटर पार्क की तरह लग रहा है, जहाँ पे हमारा ईवी ग्रू की पिकाचू मस्ती करेंगे वाटर पार्क में। साथ साथ उसके साथ पोकेमॉन्स भी है। वहाँ पे ड्यूगोंग देख सकते हो, वेपोरियन देख सकते हो, जिसकी मदद से वो सर्फिंग करे, मतलब वाटर पार्क में एंजॉय कर रहे हैं। और साथ ही साथ आ गया गाइस ड्रैकोविच, फाइनली भाई, फाइनली 12 एपिसोड्स के बाद ड्रैकोविच को देखने वाले हैं। Oh my God! Wow! बहुत बढ़िया लग रहा है, ड्रैकोविच फिर से आने वाला है। ड्रैकोविच अभी भी जिंदा है यार, कौन बोला ड्रैकोविच मर गया था? मैंने सोचा है कि ड्रैकोविच मर गया है,
ऐश, गो, पिकाचू, सिंड्रेस ये सब लोग मिलकर ड्रैकोविच को तेल में फ्राई करके खा लिए होंगे, ऐसे मैं सोचा था। पर ड्रैकोविच जिंदा है, देख के बहुत खुशी लग रहा है गाइस मुझे तो। सो ड्रैकोविच वाटर पार्क जो भी एंजॉयमेंट है वो एपिसोड में 62 के बाद आने वाला है। कब आएगा हमको तो नहीं पता, पर एक एपिसोड तो होने वाला है। और ग्लेली को भी देखने वाला है जल्दी में। ये ग्लेली किसका है पता नहीं, शायद एक वाइल्ड ग्लेली हो सकती है या फिर एक ट्रेनर की ग्लेली हो सकती है, पर उम्मीद मत रखो कि ये ऐश का ग्लेली है या फिर कुछ है। पता नहीं कि ऐश का ग्लेली होगी या नहीं, पर जब ऐश में जाएगा प्रोफेसर ओक लैब को 100% उनका सभी पकवान को देख लेंगे। पर ये कुछ अनदर प्लेसेस लग रहा है मुझे तो। चलो यार, ग्लेली किसका है पता नहीं, पर एक एपिसोड तो होने वाली है। और साथ साथ यहाँ पे गोरबियस, पिंक पोकेमॉन, तो हाँ इसके बारे में भी एक एपिसोड हो सकता है या फिर उस वाटर पार्क के एपिसोड में ही ये एपिसोड आ सकते हैं, किसको क्या पता। पर यहाँ पे तो हमारे ड्यूगोंग भैया ने एक और क्रश मतलब रोमियो फिर से वापस आ गए, एक और लड़की को प्यार करने लगी। जैसे कि हम लोग ड्यूगोंग को जस्टिस देने के लिए आप लोग कमेंट्स में लिख लिए होंगे कि जस्टिस फॉर ड्यूगोंग, और ड्यूगोंग को जस्टिस मिल चुका है, उसका नया प्यार शुरू हो गया है गोरबियस के ऊपर। मैं तो बहुत खुश हुआ, बहुत दिनों के बाद एक और लड़की को प्यार करने लगी ड्यूगोंग। पर क्या फ़ायदा यार, गो तो उस गोरबियस को भी पकड़ के इस ड्यूगोंग और उस गोरबियस के बीच जो भी प्यार है, प्यार को ब्रेकअप करेगा। तो इसलिए ड्यूगोंग अगली एपिसोड जब भी आएगा वो डायरेक्ट गो पे केस लगाएगा गैस, यही बात सच्ची यार। तो उसके बाद देखा जाए तो अपसोल को देखने वाले, इसके बारे में भी एक एपिसोड होगा, शायद उसी ड्यूगोंग एपिसोड में आ सकता है। और कुछ मर्चेंडाइज में देख चुके हैं अपसोल आने वाला है। पर मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि ऐश ने पकड़ेगा या नहीं। लास्ट में बोला था कि ऐश पकड़ेगा कन्फर्म, सिर्फ और सिर्फ ड्रैकोविच को ही बोला था कि ऐश ड्रैकोविच को पकड़ेगा कन्फर्म, और ड्रैकोविच को पकड़ लिया। उसके बाद मैं कभी नहीं बोला था कि ऐश ने ये पर्टिकुलर पोकेमोन को पकड़ेगा, ये उसके बाद ड्रैकोविच के बाद कभी नहीं बोला था। और अभी भी नहीं बोलो कि ऐश ने अपसोल को पकड़ा नहीं। अपसोल एक वाइल्ड अपसोल हो सकता है या फिर किसी ट्रेनर के अपसोल हो सकता है, किसको क्या पता। पर ये पोकेमोन जेनिस है गैस, आपको पता है ना, पोकेमोन जेनिस में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। आप उम्मीद करना चाहते तो कर सकते हो ऐश पकड़ेगा अपसोल, आप उम्मीद कर सकते हो, पर मैं कंफर्मेशन नहीं करने वाला हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि अपसोल किसी वाइल्ड हो सकता है या फिर किसी ट्रेनर को हो सकता है। पर मुझे लगता है कि गो ने नहीं पकड़ेगा। और ये एपिसोड एक फिलर होगी और आगे वाला एपिसोड भी फिलर होने वाली है। एपिसोड 62 के अलावा जो कि वाटर पार्क एपिसोड है, ड्रैकोविच आने वाला है, और ये ड्यूगोंग भी उसी एपिसोड के दौरान हो सकता है या फिर किसी सेपरेट एपिसोड हो सकता है। पर अपसोल उम्मीद करते हैं कि कोई व्यक्ति पकड़े, ऐश पकड़े तो अच्छी बात, आप उम्मीद कर सकते हो, पर मैं कंफर्मेशन नहीं देने वाला हूँ। तो चलो यार, यही आज की वीडियो। तो हाँ, ड्रैकोविच आने वाला है और सोबल के बारे में देख लेंगे। और हाँ, आपको ये भी पता है क्या, XY सीरीज सीजन 17 मार्वल HQ पे हर सुबह आने वाला है और हर रात भी रिपीट आ जाएगा। सुबह के एपिसोड्स रात में रिपीट होंगे। मार्वल HQ में शुरू हो गए 6 साल के बाद, आप ऑफिशियली देख सकते हैं मार्वल HQ पे ऑफिशियली 6 साल के बाद फिर से इंडिया में XY आ चुकी है। तो चलो, बहुत बढ़िया बात है। तो चलो यही आज की वीडियो, मिलते हैं को नए वीडियो में जब बहुत सारा अपडेट्स लेकर आ जाता हूँ। यही आज की पोके क्विज।